मुसलमान वो है जो वहां ना हो जहां बैठने का महल नहीं है उसका, मगर ये बिठवाएगा चौकों पर, ये चौकों पर ये मुंडे साथ भी नहीं होंगे किसी। हमसे पूछें कभी कलेजे का हाल। पाकिस्तान आज कहता है कि शेख साहब तुसी कहानी नहीं सुनाते अपनी, होया की? क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर लोग पहले अपना मंजन बेचने आते हैं, मेरे नाल आया होया, मेरे नाल आया होया। हमने अपनी कहानी पाकिस्तान को सुना ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हम हीरो हैं ही नहीं अपनी कहानी। हमारा मकसूद हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, हमारे हम ख्याल, हम नजरिया, हमारे भाई हैं। ये उठे तो ये बड़बोलियां, ये बातें, जहां खामोशी इख्तियार करके 2 साल रुकना था, फौरन लड़ाई। किसी बड़े के साथ हाथ मिलाना था, खैर शर का मुआजना करना था, जिदबाजी, अखड़बाजी। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा भैया, ये आपकी और मेरी गलती होगी, ये नफ्स की गलती होगी। 2 अल्फाज कह के ठंडा कराया जा सकता था अगले को, नफ्स नहीं होने देना। मैं हुने एथे एरे मुंह ते इस्नामा कूलु कौलन सदीदा हुने ही होना चाहिए। यह नफ्स कौन सी नुसूस, कौन सी नस किस महल में अप्लाई होती है, उसको होने नहीं देगा। इसलिए तो मैं मदारिजुस सालिकीन जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा बात तो या का नाबुदु व या के नस्तईन के बीच में 60 स्टेशन की हो रही है कि रूहानियत का इर्तिफा कैसे होगा। शेखुल इस्लाम जो है वो फिर क्यों लेके आ गए तस्किये के बाब? क्योंकि ये उनका कायदा है कि दलील में तासुब बाद में पैदा होता है, नफ्सियात के अंदर इफरात तफरीक पहले होती है। इसलिए आज हमारे झगड़े भी ये नफ्सियात के मसले ज्यादा हैं कि किसी ने अकीदत में वहां पहुंचा दिया और किसी ने अकीदत में बिल्कुल ही इसको मिसलकुम कर दिया। इफरात तफरीक, नफ्स उस बैलेंस और इक्विलिब्रियम और वो तवस्सुत जो था नबियों की जिंदगी का, कि वो बीच में रखते थे कौमों अपने मामला। हम किसी से प्यार मोहब्बत, नफ्स मोहब्बत कराएगा, अलल इतलाक मोहब्बत करा देगा। नफ्स किसी से नफरत कराएगा तो अलल इतलाक उससे नफरत कराएगा। नकद करेगा, जिस महल में नकद थी पूरे की पूरी जात की तनकीद तरदीद हो जाएगी। नफ्स बड़ा मसला जो मामलात नहीं सही हो सके, नफ्स का मसला है। और इसके लिए बड़े मंजे व असातिज़ा में से बड़े मंजे व उस्ताद चाहिए होते हैं जो इसका। और हमारा रोना देखें, एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है, नफ्सियात का माहिर जाके किसी का तज़किया करे तो इन्होंने 10,000 रुपए दे देने जा। और हमारे मदरसे का बच्चा सुबह शाम पढ़ता है इंसानी कुरान, है ही इंसानी नफ्सियात का दर्स। हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। चलो लुट गया चमन तो क्या हुआ, हम भी जिंदा हैं, लगाते रहेंगे जोर। हमारा सोने से लिखने वाला इल्म भी शायद कभी उस जमाने वापस उस उरूज पर आएगा। तो पहला मसला है नफ्स का, इस पर चेक रखें। हासिबू अनफुसकुम, हर वक्त चेक रखें। और इस नफ्स की सबसे बड़ी जो अभी किताब लिखी है ना गैरों ने, लर्निंग टू अनलर्न, सोचे वे को अनसोचा करना, बहुत सख्त काट है, ये अज़ाब है। इसलिए काश मैं बता सकता लोगों को कि बच्चों को, लड़कों को किस महल में नहीं सोचना बगैर उस्तादों का, क्योंकि वो आया हुआ ख्याल वापस करना बहुत मुश्किल है। और अगर ख्याल आदत फितरत अकीदा बन जाए तो भाईजान ये तो बहुत मुश्किल का। तो कितने ही लोगों ने बगैर उस्तादों के रहनुमाई के, बगैर तफक्कुर के बाप गर्म कर दिया। और अब क्योंकि वो नफ्सियात फितरत का हिस्सा बन चुकी है तो उसे तब्दीली की बात करो तो वो कहता है ए वाला मैंने चंगा नहीं लगता। लोगों को अच्छी बात क्यों चुपती है? क्योंकि लोग चाहते हैं शेख आतिफ जज्बाती तकरीर करे। हमारा ज्यादा माल वो बिका जो जज्बाती था। लम्हे तो वो होते हैं। कौम भी हमारी इमोशनल जज्बाती माशाल्लाह, अल्लाह कायम रखे। लेकिन जिथे असूल की गल आएगी, यार शेख बड़ा बोरिंग हो गया आज, पता नहीं की होया।
क्योंकि नफ्स जज्बातियात तो सुनना चाहता है, उसूली जंग नहीं लेगा। नफ्स का मसला, पहला मसला नफ्स का मसला, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत इस पर लंबे कोर्स हो सकते हैं। 50-50 घंटे की नफ्सियात पर हमारे मशाइख, मेरे ख्याल से आज तो गुस्ताखियों के बाप गरम कर दिया हमने अपने बुजुर्गों के आगे इतनी आवाज ऊंची करके। पहले ही आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन हाफिज शरीफ साहब ने कहा था आज हम चाहते हैं आप गुस्ताखियां करें। दूसरा बड़ा उसूल, जहां पर तहरीक रास्ता नहीं बना रही होगी, काफिला आगे पीछे हो गया, खुद तो पहुंचा, टीम को थका के आ गया, पूरी काफिले को लेके पहुंचा तो फैदा फरकता वंसा वैला रब्बी का फरकब जो अल्लाह ने कहा था इनको, ये अब पहुंचे हैं एक मकाम तक तो जरा सफाई कर, डेंट लगे होंगे इसको। खुद का तो तस्किया कर लिया, टीम का ही तस्किया नहीं कर सका। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के भी इशू है, ये हमारी जमातों के भी इशू है। पहुंचा, डरा दिया, सब मकाम मिला, डरा दिया, खौफ उम्मीद का बैलेंस ही नहीं रख सकता। तो एक कायद की अगर अपनी नफ्सियात मजबूत नहीं होंगी, वो क्या लोगों में नफ्सियात ठीक करेगा। अपने लिए तो 5 मिनट में चाहिए, हाँ? कौम को लटकाया हुआ 5-5 घंटे, और खुद को 10 साल में मिला और 5 मिनट के इंकलाब के दावे आएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं बेतूली जमाने इनको 5 मिनट में इंकलाब चाहिए। वो मासूम 13 साल में 300 थे उस बेचारे के पास। और हैरत है, लोग हमें कहते हैं शेख साहब मुझे 2 साल में बड़ी टीम मिल गई। हमने कहा वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो, वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो। जैसा खुद कहते हैं ना शेख सादी रहमतुल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन पैदा करना हो ना, इल्म पढ़ा दो, शागिर्द तो बड़ा दुश्मनी कौन कर सकता है। शागिर्द ही तो सबसे बड़े छुरे मारता है अपने उस्ताद को, उसी की सीट छीनता है सबसे पहले, क्योंकि वो देख रहा होता है उसकी कमजोरियों को। सुबह उस्ताद बेचारा बड़ा जोर लगा रहा होता है, उन्हों की पता हो तेरा नोट कर दे बहने सब कुछ। तो दूसरा बड़ा मसला, नफ्स को अगर करेक्ट पे नजर पक्की रखी जाए, और तहरीक के ऊपर अब गामजन है लोग अपनी जिंदगी में, अपने किसी भी फन में पहुंचना चाहते हैं। मैं दीनी तहरीक भी कहता हूं, दुनियावी उमूर उसूल वही हैं, दीन के जो कुलियात और जुजियात और उसूल हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। इल्म, लोग नेक होते हैं, नफ्स उनका ठीक हो जाता है, समझ भी उनकी नफ्स ठीक हो जाता है, उनका नफ्स हक उस जाविये से करना चाहता है, मगर इल्म ही नहीं, उसूल ही नहीं। एक शख्स ने आके आपसे सल्लम से पूछा मैं बेगम के पास जा सकता हूं? नफ्स को फिर से कहना कि तू खुदा नहीं है, फिर से उस बंदगी को अपनाने का सबर, अपनी मंजिल को ना पाने के बाद चलते रहने का सबर, तनकीदों के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ और सबर बैठाएंगे, रियाया मिलने से पहले के इमाम का सबर, लोगों के दिलों में, कौम के दिल में एक धड़कन और एहसास बनने तक का सबर, इदारों से धक्के देके बाहर निकालने का सबर, एक आलिम दीन का उस गंदी तहजीब में जाके फिर कुरान हदीस पढ़ाने का सबर, फिर सर झुका के जलील होके आने का सबर, अल्लाह की खातिर उस तवाज़ो को अपनाने का सबर, 3 बर्रे आज़मों पे राज करने के बाद, इल्म की वो नवाबी रखने के बाद, फिर हार जाने पे फिर कड़ा करने का सबर, अकलियत के टैग लगाए गए उसके बाद भी मेहनत करने का सबर, अपनों को समझाने के लिए सदियां खामोशी इख्तियार करने का सबर, फिर एक दिन अल्लामा साहब की तरह खून बहाने का सबर कि ये जमीन उसके कद का बोझ ना उठा सकी, आसमान वाले ने बुला लिया उसको सबर। अल्लामा साहब की तकरीरें सुनते हुए तन्हाइयों में उन आंसुओं पे सबर,
अपने साथ के लोग जाया हो गए देख, एक इमाम एक कायद की सामने पोटेंशियलों को जाया होते देखने का सबर। लोगों ने कम पर इस्तकरा कर लिया, उस पर सबर। मुअय्यन मुकय्यद होके तकलील अपना ली, उस पर सबर। लोग एक लीडर का गम ना समझ सके, इसका सबर। जब वो सीख रहा था और जमा कर रहा था, तब भी आंसू नहीं बहा सकता, क्योंकि लोग कदर नहीं करेंगे। और जब किसी मकाम पे खड़ा हो तो तब भी नहीं रो सकता एक कायद, क्योंकि वो कमजोरी और ज़ौफ कहलाएगी उसकी। आंसुओं को जब्त करने का सबर, तब यकीन जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन तेज हवाओं में दिए जलाने का, फिर यकीन आफताब को एक आफताब दिखाने का, फिर यकीन किताबों के सामने एक कलाम बनने का यकीन, वसवसों के अंदर से निकल के यकीन की एक दलील बनने का यकीन। अल्लाह 600 पर वाला उतारेगा मेरे लिए ये यकीन। वो रिफत तुझे एक दिन नसीब होगी यकीन। मैं दुश्मन के सीने से कलेजा निकाल के खा जाऊंगा ये यकीन। वो यकीन कि वो 300 हजार के सामने घबराए नहीं।